प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए जीके के मॉडल सेट 1 की। जी हाँ दोस्तों, जीके मॉडल सेट 1 की बात करेंगे। पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। मॉडल सेट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए एकदम तैयार होंगे। और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और साथ ही साथ अपने दोस्तों को पास शेयर कर दे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब मात्र 2 से 3 दिन बचा हुआ है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने है। मॉडल सेट के फर्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने यह रहा। सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देते जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या? मॉडल सेट का फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? जी हाँ साथियों, सबसे पुराना वेद पूछा है, कौन सा है? फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए बोल रहा है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन डी अर्थवेद। सबसे पुराना वेद, जी हाँ, सबसे पुराना वेद कौन सा है साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। क्या ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है? क्या ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम मॉडल पेपर चल रहा है साथियों। आप लोगों को कुल 10 मॉडल सेट कराएंगे। एक दिन में 2 से 3 वीडियो आपके पास जरूर आएगी मॉडल सेट की। प्रत्येक मॉडल सेट में 20 क्वेश्चन है साथियों। लगभग 10 मॉडल सेट ऐसे हैं, 200 क्वेश्चन का मॉडल सेट आप लोगों को कराएंगे। आज इसका फर्स्ट वीडियो ये आपके पास आ रहा है और 2 से 3 वीडियो रोज अपलोड किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 3 से 4 दिन में पूरे जीके की मॉडल सेट करा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा की कब की गई थी? कांग्रेस कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ऑप्शन ए बोला साथियों 1920, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1929 और ऑप्शन डी 1962। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की थी? इसका जवाब आपको देना है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में, कब? 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। चलिए साथियों आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने फटाफट अंदाज में जीके के महामैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन के जवाब देने के लिए आप एकदम तत्पर है कि किस शहर में सर्वप्रथम बिजली आई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस शहर में सर्वप्रथम बिजली आई थी। दोस्तों बार बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि किस शहर में सर्वप्रथम बिजली आई थी। और ये क्वेश्चन बार बार बिहार पैरामेडिकल में पूछा हुआ है कि किस शहर में सर्वप्रथम बिजली आई थी। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए बोल रहा है बेंगलुरु, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी जयपुर। चलिए साथियों फटाफट इसका आंसर बताएंगे कि किस शहर में सर्वप्रथम बिजली आई थी। तो साथियों आपको बता दें बेंगलुरु। बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जो सर्वप्रथम बिजली आई थी बेंगलुरु में। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। फटाफट अंदाज में करेंगे क्वेश्चंस, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। और 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? क्या हड़प्पा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएंगे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए बोल रहा है रावी, ऑप्शन बी बोल रहा है सतलज, ऑप्शन सी हिडौन नदी और ऑप्शन डी गंगा। यह दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को फटाफट देना है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? रावी नदी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन डी हिडौन, ऑप्शन डी गंगा। आपको बता दें साथियों रावी नदी के तट पर, रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। मॉडल पेपर का 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। किसे भारत का मसाले का
बैग कहते हैं। बाग होगा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है प्रिंटिंग में। किसे, यहाँ पर हो जाएगा किसे, भारत का मसाले का बाग, क्या बाग कहते हैं, बाग कहते हैं। किसे भारत के मसाले का बाग कहते हैं? ऑप्शन ए चेन्नई को, ऑप्शन बी बोल रहा है केरल को, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी पुणे। यह किसे भारत का मसाले का बाग कहते हैं? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ मसाले का खान है यानी बाग है? तो बताइए, इसका इसका आंसर हो जाएगा साथियों केरल। केरल को भारत के मसाले का बाग कहते हैं। किसको कहते हैं? केरल को कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने है, कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? यह तो छठा नंबर क्वेश्चन है कि कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। ऑप्शन ए बोल रहा है शेर है। ये दोस्तों इसको वीवीआई में आप लोग डाल दीजिए, पूछा ही जाएगा पैरामेडिकल में जी। कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी ईगल और ऑप्शन डी मेपल लीफ। यह दोस्तों आपको बताना है कि कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। यह कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक मेपल लीफ है। क्या है? मेपल लीफ। मेपल लीफ कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, औरंगजेब के पश्चात कौन शासक था? यह औरंगजेब के पश्चात कौन शासक था? औरंगजेब के पश्चात कौन शासन किया था, यह पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बहादुर शाह, ऑप्शन बी नादिर शाह, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय और ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। औरंगजेब के पश्चात कौन शासक था? जल्दी जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि औरंगजेब के पश्चात कौन शासक था। साथियों इस सभी का जवाब आपको कमेंट में फटाफट देना है। औरंगजेब के पश्चात कौन शासक था? ऑप्शन ए बोल रहा है बहादुर शाह, ऑप्शन बी नादिर शाह, ऑप्शन डी सी अकबर द्वितीय और ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। साथियों आपको बता दें बहादुर शाह औरंगजेब के पश्चात शासक किया था और बहादुर शाह। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, प्रत्येक देशांतर रेखा, क्या बोला है, प्रत्येक देशांतर रेखा की 15 डिग्री के लिए समय में अंतर हो जाता है। प्रत्येक देशांतर रेखा अगर 15 डिग्री घूमती है तो समय में कितना अंतर होता है? प्रत्येक देशांतर रेखा के लिए 15 डिग्री के लिए समय में अंतर हो जाता है। ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 5 मिनट, ऑप्शन सी 15 मिनट और ऑप्शन डी 60 मिनट। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रत्येक देशांतर रेखा की 15 डिग्री के लिए समय में अंतर कितना हो जाता है। साथियों आपको बता दें प्रत्येक देशांतर रेखा अगर 15 डिग्री घूमेगी तो 60 मिनट यानी 1 घंटा की अंतर हो जाती है। कितनी? 1 घंटा की अंतर हो जाती है। कितनी की? 1 घंटा की अंतर हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने साथियों ये रहा। 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? फटाफट अंदाज में इसका आंसर बताएंगे आप लोग कि किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए बोल रहा है शुक्र के पास, ऑप्शन बी बोल रहा है पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी अरुण। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो ये है शुक्र। शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। क्या? शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। रट जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 10वां नंबर क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री। क्या स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। यह साथियों आपको इसका आंसर बताना है कि स्वतंत्र भारत, 10वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री पूछा है आपसे। ऑप्शन ए मावलकर, ऑप्शन बी नागेंद्र सिंह, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आज़ाद या ऑप्शन डी राधा कृष्णन। स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम शिक्षा मंत्री थे जहाँ एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। क्या? अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में अब्दुल कलाम आज़ाद जाने जाते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जी दोस्तों इसका आंसर फटाफट बताएंगे कि बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जी हाँ, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए बोल रहा है 1950 में, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी 1980।
साथियों आपको बता दें, क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। तो 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन बी 1975 और ऑप्शन डी 1980। साथियों इसको आप VVI में डाल लें क्योंकि ये बांग्लादेश का सवाल हर साल पूछता है बिहार पैरामेडिकल की बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो साथियों इसका आंसर हम बता दें कि बांग्लादेश की स्थापना सन 1971 यानी सन 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। जी हाँ, 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। अभी पूछा है कि अभी वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी बोल रहा है 10 है, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट देंगे। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। साथियों आपको पता होगा 11 है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि सर्वोच्च न्यायालय के क्या पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों तक, कितने वर्ष की आयु तक होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष की आयु तक होता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। ऑप्शन ए 62 वर्ष, ऑप्शन बी बोला है 65 और ऑप्शन सी बोला है 60 वर्ष, ऑप्शन डी बोला है आयु निर्धारित नहीं होती। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। फटाफट अंदाज में आप इसको जवाब देंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। साथियों आपको बता दें 65 वर्ष, कुल 65 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। उसके बाद इसको हटा दिया जाता है, वृद्धा पेंशन के रूप में इसको दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि सूरत किस नदी के किनारे बसा है। सूरत जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है। जी हाँ, किस नदी के किनारे बसा है। फटाफट अंदाज में इसका जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों कि सूरत सूरज नहीं सूरत पूछ रहा है यहाँ पर कि सूरत किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी चंबल। सूरत पूछ रहा है साथियों, ऐसा जो शहर है भारत की सूरत किस नदी के किनारे बसा है। क्या वो ताप्ती है, कावेरी है, सी गोदावरी है, डी चंबल है। चलिए साथियों इसका आंसर जानते हैं कि सूरत किस नदी के किनारे बसा है। तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। कहाँ पे, ताप्ती नदी के किनारे सूरज बसा है। कहाँ पे, ताप्ती नदी के किनारे सूरज सूरत बसा है, ताप्ती नदी के किनारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। क्या बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए बोल रहा है सोन नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, या दामोदर नदी को, या सरयू नदी को, या फाल्गु नदी को। फाल्गु नदी को बंगाल का शोक, यह बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। और दोस्तों एक बायोलॉजी का सवाल है, इसका जवाब आप लोग जरूर देंगे कि बंगाल का आतंक के रूप में कौन जाना जाता है। क्या बंगाल के आतंक के रूप में, क्या बंगाल का आतंक, बंगाल का आतंक किसे कहते हैं। आप लोग इसका जवाब देंगे फटाफट, मुझे पूरा विश्वास है इसका आंसर आपको याद होगा। तो आपको बता दें कि बंगाल का आतंक जलकुंभी है। कौन है, जलकुंभी। जलकुंभी बंगाल का आतंक है। इसको इसलिए बंगाल का आतंक कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये विदेश से लाया गया था जलकुंभी। और बंगाल जो है वो मछली पर निर्भर है क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था मछली पर ही निर्भर होती है। तो जलकुंभी ऐसा है जो ऑक्सीजन समुद्र से खींच लेती है और मछली को नहीं मिल पाता है, इसलिए उसे बंगाल का आतंक कहते हैं। तो बताइए इसका आंसर बताइए कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। ये हो जाएगा दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी के रूप में जाना जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने है कि चौरी चौरा हत्याकांड की घटना कब हुई, कब घटी। चौरी चौरा हत्याकांड की घटना कब घटी। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पैरामेडिकल में पूछने लायक क्वेश्चन है कि चौरी चौरा हत्याकांड की घटना कब घटी थी।
चौरी चौरा हत्याकांड की घटना कब घटी थी साथियों? इसका आंसर फटाफट बताएंगे आप लोग कि चौरी चौरा हत्याकांड की घटना कब घटी थी। 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे। ऑप्शन ए बोल रहा है 1920, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1930। ये दोस्तों चौरी चौरा हत्याकांड की घटना कब घटी थी? तो आपको बता दें 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड की घटना 1922 में घटी थी। कब? 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड की घटना घटी थी। चलिए आगे चलते हैं। आज का 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। मऊंगज को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? मऊंगज एक गांव है, वो किस राज्य का नया जिला बनाया गया? जिला है एक मऊंगज, किस राज्य का नया जिला बनाया गया? क्या वो झारखंड का है, क्या वो उड़ीसा का है, क्या वो मध्य प्रदेश का है, क्या वो राजस्थान का है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मऊंगज को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? तो साथियों आपको बता दें मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा जिला मध्य प्रदेश के राज्य है, राज्य में पड़ता है मऊंगज। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। किस खिलाड़ी ने 1922 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने 1922 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन बी मैरी कॉम, ऑप्शन सी मीराबाई चानू, ऑप्शन डी पीवी सिंधु। किस खिलाड़ी ने 1922 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? साथियों इसका आंसर बता दे मीराबाई चानू। क्या मीराबाई चानू ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स का खिताब जीता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि किस राज्य ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बिहार पैरामेडिकल 2023 के लिए हो जाएगा कि किस राज्य ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? क्या लाडली बहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन ए बोल रहा राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। साथियों इसका आंसर बता दें लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला संस्करण किस विमान पर आयोजित किया गया था? क्या आईएनएस विक्रांत पर या आईएनएस विक्रमादित्य, सी आईएनएस विराट या सी डी आईएनएस विशाल? नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023 का पहला संस्करण साथियों आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत पर शुरू की गई थी, आयोजित की गई थी। ये रहा साथियों टॉप 20 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर फर्स्ट का। अभी बहुत सारे मॉडल पेपर है, जैसे ये इसका आंसर है, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम को आवश्यक ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। चलिए साथियों ये रहा, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को पास शेयर कर देंगे। और आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।